अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक, सच्चा है हमारा खालिक, के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे प्यारे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की महफिल में मैं और आप हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल को सजाया गया है। अल्लाह ताला इन सब को अपने घर की अपने प्यारे हबीब की बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। हमारे पीरो मुर्शिद साहबजादा वाला शान कारी मोहम्मद मसूद अहमद हसन साहिब जो कि स्टेज में जलवागर हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमारे सिरों पर इनकी उम्र लंबी फरमाए। मैंने आज आपसे जिस उन्वान पर कलाम करना है कि वो ये है, जो इज़्ज़त अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई ना आज तक किसी को मिली हो, ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। किस किस का ईमान है वो ज़रा इस पर हाथ उठा के बोल दे, किस किस का ईमान है। मेरा उन्वान ये है, जो इज़्ज़त अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को दी वो इज़्ज़त किसी और को नहीं दी। जो रुतबा अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो रुतबा किसी और को नहीं दिया। जो मकाम अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो मकाम किसी और को नहीं दिया। जो गुलाम अल्लाह ने मेरे नबी को दिए वो गुलाम किसी और को नहीं दिए। जो औलाद अल्लाह ने मेरे नबी को दी वो औलाद किसी और को नहीं दी। जो सल्तनत अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाई ना आज तक किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। अच्छा, एक और बात पर आ जाते हैं। अगर एक आम इंसान की इज्जत पर कोई बात की जाए ना, आम इंसान की इज्जत पर कोई दास्तान लिखनी हो, आम इंसान की इज्जत पर कोई बात की जाए तो पहले वो पैदा होता है, उससे पहले उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। जब वो पैदा होता है ज़ाहिर है उसका बचपन है, अब उसके बचपन के बारे में क्या लिखें। जब उसकी जवानी आती है, जवानी में जाकर जब वो स्ट्रगल करता है ना, उसे कोई मकाम मिलता है, उसे कोई इज्जत मिलती है, वहीं से उसकी इज्जत की किताब लिखनी शुरू हो जाती है, वहीं से उसकी इज्जत की किताब लिखनी शुरू हो जाती है। इतने में वो बूढ़ा हो जाता है, उसका हुनर भी खराब हो जाता है। मेरा ख्याल है वहीं से उसकी इज्जत की किताब लिखना बंद हो जाती है, वहीं से उसकी इज्जत की किताब लिखना बंद हो जाती है। इतने में वो मर जाता है। जैसे ही वो मर जाता है उसकी इज्जत की किताब लिखना भी बंद हो जाती है। उसकी इज्जत का वही दौर है जो उसने जवानी में गुजारी और कुछ अर्सा कमाई। मेरे नबी की इज्जत की दास्तान जानना चाहते हो? मेरे नबी की इज्जत के कई अंदाज हैं। एक इज्जत का अंदाज वो है जब अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, उस वक्त कुछ नहीं था, मैं छुपा हुआ खजाना था। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्या, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। एक इज्जत का अंदाज वो आया जब कुछ नहीं था, या खुदा था या मेरा मुस्तफा था। फिर एक इज्जत का अंदाज वो आया कि हजरत आदम के बारे में हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम का जिस्म मिट्टी और पानी में था, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। फिर एक इज्जत का अंदाज और आया, एक इज्जत का अंदाज वो आया
कि हजरत जाबर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह ने सबसे पहले क्या तकलीफ फरमाया? हुजूर ने ये नहीं कहा नबी तो बस पैगाम देने आते हैं, मुझे क्या पता क्या तकलीफ फरमाया। हुजूर ने फरमाया सुनो, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। जिब्राइल बना तो मेरे नूर से बना, इसराइल बना तो मेरे नूर से बना, मिकाईल बना तो मेरे नूर से बना, जन्नत बनी तो मेरे नूर से बनी, जन्नत सजी तो मेरे नूर से सजी, हूरों को हुस्न मिला तो मेरे नूर से बना, अर्श बने तो मेरे नूर से बने, फर्श बने तो मेरे नूर से बने, आसमान भी मेरे नूर से बने, जमीन भी मेरे नूर से बनी, लोह भी मेरे नूर से बने, कलम बने तो मेरे नूर से बने, अंबिया बने तो मेरे नूर से बने। अल्लाह ने इज्जत वालों को मेरे नूर से तख्लीक फरमा दिया। फिर एक इज्जत का अंदाज वो आया, एक इज्जत का अंदाज वो आया जब अल्लाह ने हजरत रसूलुल्लाह का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर रखा ना, तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सजदा करने की वजह नूरे मुस्तफा थी, सजदा करने की वजह नूरे मुस्तफा थी। फिर एक इज्जत का अंदाज वो आया, एक इज्जत का अंदाज वो आया कि आदम की तौबा कबूल हो रही है तो वसीला मुस्तफा बन रहे हैं, नूह की कश्ती को किनारा मिल रहा है तो वसीला मुस्तफा बन रहे हैं, हजरत इस्माइल के गले में छुरी नहीं चल रही तो वसीला मुस्तफा बन रहे हैं। फिर एक इज्जत का अंदाज वो आया, एक इज्जत का अंदाज वो आया कि हजरत अब्बास हुजूर के जो चचा हैं हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे काफी साल पुरानी बात याद आ रही है, पता नहीं आपको याद हो या ना याद हो। हुजूर फरमाते हैं अब्बास, अगर तुम्हें याद है मैं तो अल्लाह का सच्चा नबी हूँ ना, मैं तो अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। हजरत अब्बास फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे याद आ रहा है, मैं आपका चचा भी हूँ ना, मुझे याद आ रहा है जब आप उम्र में काफी छोटे थे ना तो आप अपने झूले में जलवा करते, आप झूला झूल रहे थे, मैंने देखा आप उंगली हिला रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं और उंगली हिला रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी नजर आसमान पर गई तो आगोशे हैरत में मुब्तला हो गया। या रसूल अल्लाह, जिस तरफ आपकी उंगली जा रही थी चांद आपके इशारों पर रक्स कर रहा था। या रसूल अल्लाह, चांद आपके इशारों पर रक्स कर रहा था। या रसूल अल्लाह, चांद आपके इशारों पर रक्स कर रहा था। हुजूर फरमाते हैं अब्बास, तुम्हें बस इतना ही याद है, मुझे तो ये भी याद है मैं चांद से बातें करता था और चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था और चांद मुझसे बातें करता था। फिर एक इज्जत का अंदाज हो आया, एक इज्जत का अंदाज हो आया कि मेरे मुस्तफा हाथ करते तो चांद तोड़ देते, इशारा करते तो सूरज मोड़ लेते, पैगाम भेजते तो दरख्त चले आते, चार बंदों की हांडी में थूकते तो वो 1000 बंदा खा लेता, अंधे की आंखों पर थूक लगाते तो वो देखने लग पड़ता, गूंगे के मुंह में थूकते तो वो बोलने लग पड़ता, खुश्क टहनी को हाथ लगाते तो वो चिराग बन जाती, खुश्क ठनों वाली बकरी पर हाथ फेरते तो वो दूध देने लग पड़ती, हाथ उठाते तो हाथ सिदरातुल मुंतहा पे पहुंच जाता। फिर एक इज्जत का अंदाज वो था जो सहाबा अपनी आंखों से देखा करते थे। फिर एक इज्जत का अंदाज वो आया, एक इज्जत का अंदाज आज है, अर्श पे तादा छेड़छाड़, फर्श पे तुरबा धूमधाम, कान जिधर लगाइए उन्हीं की दास्तान। एक इज्जत का अंदाज आ जाए, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, तुम बरतानिया चले जाओ, तुम यूरोप चले जाओ, तुम अफ्रीका चले जाओ, तुम अमेरिका चले जाओ, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मेरे मुस्तफा के नगमे सुनाई देंगे, मेरे मुस्तफा की इज्जतों के झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। समझा हुजूर की इज्जतों की यही है, ज़ाहिर है ना समझ नहीं है, मेरा ज़हन भी आम इंसान वाला है, मैं समझा यही है, अस्सलातु वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कोई हद है ही नहीं, मैं समझा इससे बढ़कर क्या होना है, यही ओजे कमाल है। अल्लाह ने शबे मिराज को अर्श का मेहमान बना लिया, अपना दीदार करा दिया, हाथ उठा के चांद तोड़ दिया, इशारा करके सूरज मोड़ लिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, इससे बढ़कर क्या होना है, यही ओजे कमाल है। लेकिन मैंने आला हजरत से जानना चाहा, मैंने उस शाकाने मुस्तफा के काफिले के अमीर से जानना चाहा, मैंने इमामुल फुकहा से जानना चाहा, मैंने इमामुल मुहद्दिसीन से जानना चाहा। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, मुझे ये तो बताओ क्या हुजूर का हर अंदाज ही ओजे कमाल है? आला हजरत ने कहा हुजूर का हर अंदाज ही ओजे कमाल है, लेकिन तुम जो समझ रहे हो ना कि तुमने सब कुछ देख लिया, चांद कौन होता है उनके इशारे पे ना टूटे, ये सूरज कौन होता है इनके इशारे पे ना मुड़े, ये मुर्दा कौन होता है इनके इशारे पे ना उठे। आला हजरत फरमाते हैं दुनिया ने तो अभी हुजूर की इज्जतों की झलक देखी है। मैंने कहा आला हजरत अगर ये झलक है फिर दमक कब देखनी है? कहा वो भी वक्त आना है। मैंने कहा कब बना है? कहा के अर्श हक है
मसनद रिफात रसूलुल्लाह की अर्श हक है। मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है। हशर में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की देखनी है। हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हज़रत ने कहा पुत्र देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। कहा अभी तूने देखा ही क्या है, टूट जाएंगे गुनाहगारों के सब ही कह दो बंद, हशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। कहा पुत्र अभी तो क़यामत आने वाली है, अभी तूने देखा ही क्या है। मुनकरों से कहा पुत्र देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और हुजूर के गुलामों से कहा इंतजार करो देखनी है हशर में। इधर मेरी तरफ देखो, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। अगर मैं कहूँ आज मैं फैसलाबाद तकरीर करने आया हूँ तो बात और होगी। अगर मैं कहूँ आज यार मैं फैसलाबाद तकरीर करने आया हूँ तो बात और होगी। इसी तरह आला हज़रत ने हुजूर के गुलामों से कहा इंतजार करो देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और मुनकरों से कहा पुत्र देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। कहा बेटे असल मंजर तो क़यामत के दिन देखना है इज्जत मुस्तफ़ा का। असल मंजर तो क़यामत के दिन देखना है इज्जत मुस्तफ़ा का। वो मंजर क्या होगा? अल्लाह फरमाता है प्यारे हबीब हम आपको अनकरीम मकाम महमूद पर फाइज फरमा देंगे। हम आपको अनकरीम मकाम महमूद पर फाइज फरमा देंगे। हम आपको अनकरीम मकाम महमूद पर फाइज फरमा देंगे। हजरत मुजाहिद कहते हैं कि मकाम महमूद ये है कि अल्लाह रसूलुल्लाह को अर्श पर अपने साथ उठा लेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं सिर्फ अर्श पे ही नहीं, उस अर्श पर एक तख्त होगा, अल्लाह रसूलुल्लाह को उस पर भी अपने साथ उठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं सिर्फ तख्त पे ही नहीं, उस तख्त पर एक कुर्सी होगी, अल्लाह रसूलुल्लाह को उस पर भी अपने साथ उठा लेगा। फैसलाबाद वालों ये वही मैदान महशर है जहाँ नबी रसूल इज़हाबू इला गैरी कहेंगे। ये वही मैदान महशर है जहाँ बड़े बड़ों का कलेजा खशियत इलाही से दहल रहा होगा। ये वही मैदान महशर है जहाँ बड़े बड़े काम रहे होंगे। ये वही मैदान महशर है जहाँ मेरे मुस्तफा अर्श पर बैठेंगे। सिर्फ अर्श पे ही नहीं तख्त पर बैठेंगे, तख्त पे ही नहीं तख्त पर कुर्सी पर बैठेंगे। इसी इज्जत के बारे में तो आला हजरत चीख चीख के कहते रहे देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह। इसी इज्जत के बारे में कहते रहे आला हजरत देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब एक बार हाथ उठा के पढ़ लो कि देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। मैं तो तुम्हें रसूलुल्लाह की इज्जत सुना रहा हूँ ना। किसी को नाज है मेरा अब्बा बहुत बड़ा है, किसी को नाज है मेरा पुत्र बहुत बड़ा है, किसी को नाज मेरा महबूब बड़ा सोना, किसी को नाज मेरे पास दौलत बहुत है, किसी को नाज है मेरे पास शोहरत बहुत है। और तुम्हारे ये सारे मान टूट जाएंगे लेकिन हमारा भी तो मान सुनो ना। जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है, जो शब मेराज का दूल्हा है वो हमारा नबी है, नबी रसूल भी जिसके मुक्तदी है वो हमारा नबी है, शफाअत का ताज जिसके सर आना है वो हमारा नबी है, जो अल्लाह का हबीब है वो हमारा नबी है, जिसको अल्लाह ने अर्श पर अपने साथ बिठाना है वो हमारा नबी है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला
दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। आखिरी बात क्या कर अपनी बात खत्म करूंगा। हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत के दिन कब्रें फटनी है ना, सबसे पहले अपनी कब्र से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा, सबसे पहले अपनी कब्र से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं हर कोई अकेला कब्र से बाहर तशरीफ लाएगा। इसी इज्जत के बारे में तो आला हजरत कह रहे हैं, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। बस फर्क ये होगा, ये जो सुन्नी होगा ना, सुन्नी झूम झूम के कहेगा वो देखो, वो देखो जिसको सब नबी देख रहे हैं वो हमारा नबी है, वो देखो जो इज्जत का ताज सजाए बैठा है वो हमारा नबी है। और ये मुनकिर उस दिन सिर पीट रहा होगा, कलमा भी इनका पड़ा, बकवास भी इन पे करता रहा, वो मैं कहां भटकता रहा फैसलाबाद के आगे पीछे। आज क़यामत के दिन महशर में आया हूं तो पता चला है सारी बात इनके नाक पे खत्म होती है। हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत के दिन कब्रों ने फटना है ना, सबसे पहले अपनी कब्र से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं हर कोई अकेला अपनी कब्र से उठेगा, हर कोई नंगा कब्र से अपनी कब्र से उठेगा। हुजूर फरमाते हैं नबियों का भी लिबास है ना जो वो महशर के मैदान में मिलना है। एक और रवायत के मुताबिक हुजूर फरमाते हैं हुजूर ने अपने लिबास के साथ कब्र से बाहर तशरीफ लाना है। इसके बावजूद भी हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मुझे सबज रंग का जुब्बा अता फरमाएगा, अल्लाह मुझे सबज रंग का जुब्बा अता करेगा। मुझे समझ नहीं आती लिबास के साथ ये जो उठना है फिर जुब्बा को मिलना है, फिर मैं समझा बस में महशर का दूल्हा तैयार होगा, मेरे मुस्तफा को दूल्हा बनाया जाएगा, मेरे प्यारे आका को दूल्हा बनाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं हर कोई अकेला महशर के मैदान हो जाएगा, लेकिन 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पर आएंगे। मेरा ईमान ये कहता है कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा, कोई दाएं चलेगा, कोई बाएं चलेगा, फरिश्ते सदाएं लगाएंगे महशर वालों रास्ते को छोड़ो, इस्तकबाल करो, फातिमा का बाबा आ रहा है, फातिमा का बाबा आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों की बारात में मेरी सवारी मैदान महशर में आएगी। हुजूर फरमाते हैं जब मैं महशर के मैदान में आऊंगा ना तो हर कोई अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह मुझे अल्लाह मुझे तख्त पर अपनी दाई जानी बैठा लेगा। हुजूर फरमाते जब मैं तख्त पर बैठूंगा ना तो सारी मखलूक सब कुछ भूल गई होगी, गोया के कह रही होगी बल्ले बल्ले क्या शान है आमिना के लाल, अल्लाह ने तख्त पे अपने साथ बैठा लिया। इसी इज्जत के बारे में तो आला हजरत कह रहे हैं कि देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और देखो कितनी इज्जतों वाला नबी है। ये मुनकिर फिर कैसे कह देते हैं ये तो हमारी तरह है। और मुनकिरों मेरा जवाब सुन लो कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। देखनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਹੈ हशर में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की देखनी है। हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत ईमानदारी नाल उम्र च बच्चा छोटा है, अगर गल्लां उन्हें बावजन कीतियां ने आला हज़रत दा दामन पकड़ के कुरान और हदीस दा दामन थाम के कीतियां ने तो सुभान अल्लाह ते फरमानी बनदी है ना यार।
हैं